हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत मजबूत था, रिच था। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में अब जो भारत सरकार गाइडलाइन ले आ रही है कि वो नीट और जेई यानी जो ये पेपर होते हैं 12th पास के बाद वाले भी, इसमें अब जो पेपर होंगे उसमें कुछ पोर्शन डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क, लॉजिक, इनका समावेश होगा और ये अगले साल के 2 साल के अंदर हो जाएगा। यानी भारत सरकार और नेशनल काउंसिल रिसर्च सेंटर भी ये मानता है कि जिसके पास लॉजिक होगा, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होगी, वो एक दिन बड़ा काम करेगा। ये रिसर्च का विषय है, मेरा नहीं। ये दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला अभी 20 दिन पहले आया था। और इसका छोटा सा रूप आपको बताऊं, पहले जो बच्चे दादा और नाना के यहां परवरिश जिनकी होती थी, दादा नाना भले कम पढ़े लिखे होते तो छोटी छोटी कहानियां बताते थे। मुझे याद भी है, मेरे नाना मेरे से एक सवाल पूछते थे, अब मेरी उम्र मुश्किल से 5 साल थी। मेरे से पूछते थे सवाल कि एक नदी है, नदी के किनारे एक व्यक्ति अपने साथ एक शेर, एक बकरी और पान की टोकरी लेके नदी के किनारे पहुंचा। तो मैं कहता ठीक है। फिर मेरे नाना बताते थे कि जो वहां नाव बंधी है वहां निर्देश लिखा है, एक व्यक्ति नाव में बैठ के चलाएगा और उसके साथ उनमें से कोई एक ही जा सकता है। तो मैं कहता था इसमें क्या दिक्कत है, पान को रखें, उस पार रख के आए, दोबारा लेके जाएं। तो मेरे नाना जी कहते थे शेर बकरी को खा जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता तो मैं कहता इसमें कौन सी दिक्कत की बात है, शेर लेके जाए, उधर बांध के आए। तो नाना कहते थे बकरी पान खा जाएगी। अब उनके इतना कहने के बाद मैं चुप हो जाता था। फिर कहते थे कोई बात नहीं, इसको सोच के कल परसों में बताना। आप यकीन मानो, जब मैं छोटा था तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन कई रातें मैं सोता नहीं था। मतलब सपने में जब मैं सोता था तो मुझे सपने में यही दिखता था कि बकरी जो है मार पान खा रही है, शेर बकरी को खा ले रहा है। लास्ट मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं स्वतः नाव में छेद कर देता था कि लो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। बात यह नहीं है कि मैंने उस समय प्रश्न का उत्तर दिया या नहीं, इंपॉर्टेंट यह है कि उस समय मैंने सोचा। और आपको मैं यही सिखाता हूं, आपको जितनी बातें मैं सिखाता हूं प्रैक्टिकल सिखाता हूं। आप जितना सोचेंगे आपका आंसर आए या ना आए, आप सोचेंगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा सवाल, अब इसका उत्तर यह था, बाद में जब बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि पहले वो बकरी को लेके जाएगा क्योंकि शेर पान नहीं खाएगा, बकरी उधर बांध आएगा। उत्तर इसलिए बता रहा हूं, बहुत होंगे जिनकी बकरी जो है अब तक गिर गई होगी, तो बता ही दूं, बकरी को उधर लेके जाएगा, शेर पान नहीं खाएगा, बकरी को उधर छोड़ के वापस आएगा। इधर से शेर या पान किसी एक को लेके जाएगा, लेके जाए उधर। जैसे ही माला चलो पान को लेके गया, पान को लेके पहुंचे, वहां पान रख दे और बकरी को उधर से बांध के फिर वापस आ जाए। अब बकरी को इधर छोड़े, इस बार शेर को लेके उधर जाए क्योंकि शेर फिर पान नहीं खाएगा। और तीसरी बार इधर से बकरी को लेके वहां चला जाए और जब वो व्यक्ति रहेगा तो कोई किसी को नहीं खाएगा। अब आप सोच रहे हो सर उस व्यक्ति के रहने पे क्यों नहीं खा सकता, उसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप जब अगर 3-4 भाई बहन 5 भाई बहन रहे होंगे तो बचपन में झगड़ा भी होता है, लेकिन जब घर का मालिक वहां मौजूद रहता होगा पापा, तो शेर बकरी क्या एक गिलास में पानी भी पी लेते होंगे, एक दूसरे को घूरते रहते होंगे, दो पकड़ो गिलास। लेकिन पापा के सामने न शेर बकरी को कुछ बोलेगा न बकरी पान को। इसका मतलब जब वहां मालिक होगा तो कोई किसी को नहीं खाएगा। अब सवाल ये छोटा प्रश्न है, बहुत छोटा, यूपीएससी में नहीं आएगा, बट दिस इज अ लाइक पजल। पजल मतलब होता है जो आपको पजल करे। ये लोग कहते हैं बड़ा पजल कर दिया यार। पजल का मतलब जो आपके दिमाग को पूरा हिलाए, तो आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर करे। एक पजल ये हो सकती है। दूसरी पजल क्या हो सकती है, मान लो कल सुबह अखबार में निकले, दैनिक जागरण में, कि प्रयागराज के सिविल लाइन में एक सेल लगी है, सेल में 25 पैसे का आईफोन। अभी तो यही एक ख्वाहिश रहती है ना। अभी हम मर्सिडीज और फरारी लेने की नहीं सोचते, अभी तो ये होता है कहीं से जुगाड़ बैठे बस आईफोन आ जाए। तो 25 पैसे का है, 50 पैसे में स्कूटी, ₹50 की स्कूटी और 5 रुपए की डिफेंडर पसंद है, ठीक है। इस बच्ची ने कहा डिफेंडर, तो इसका मतलब इसने डिफेंडर को नोटिस किया होगा, इसीलिए इसके ख्वाहिश पे मैंने डिफेंडर लिखा।
और मुझे ऐसे विद्यार्थी बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद होते हैं, जो सपने देखते हैं। सपने देखने हैं तो ऐसे देखो, मेरा यही कहना है, आप मेरे विद्यार्थी हैं और सपने देखना है तो बड़े सपने देखें। आप तो सपने हमेशा बड़े देखिए। अब देखो इधर 25 पैसे का आईफोन, 50 पैसे की स्कूटी और 5 रुपए की डिफेंडर मिल रही है। आपको आज क्लासरूम में मैंने 20 रुपए दिए सबको, और आपसे कहा कि आपको इनमें से 20 सामान खरीदने हैं। सवाल सिर्फ 20 सामान का नहीं है, सवाल यह है कि आपके पास एक भी पैसा बचना नहीं चाहिए, आपके जेब से एक भी पैसा लगना नहीं चाहिए, सामान 20 से कम नहीं होना चाहिए और 20 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब आप सामान खरीदो, पेन चलाओ, खरीदो, और जब आ जाए तो मुझे बताना। आपको 20 रुपए में 20 आइटम खरीदने हैं, न पैसा बचे, न पैसा लगे, न सामान कम हो, न ज्यादा। आपने 3 डिफेंडर खरीदे हैं और 16 आईफोन, 2 स्कूटी। 2 स्कूटी 1 रुपए की हुई, 16 आईफोन 4 रुपए के, और एक फोन मम्मी के लिए भी खरीद ली क्या? 21 आइटम हो गए ना। आइटम तो 20 होने हैं ना, आइटम भी 20 चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब आप देखो कैसे खरीदते हैं, मेरी तरफ देखो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैंने अपने जीवन में पहली बार यह प्रश्न देखा। अब हमें 20 रुपए में 20 आइटम खरीदने हैं। उसने आइटम में यह कंडीशन नहीं डाली है कि आपको सारे आइटम खरीदने हैं, उसने सिर्फ यह कहा कि 20 रुपए खर्च होने चाहिए, आइटम भी 20 होने चाहिए। तो पहले मेरे मन में आया कि अगर 20 रुपए का मैं केवल आईफोन खरीद लूं तो आईफोन होगा 80, जबकि 20 आइटम खरीदने हैं। अगर 20 रुपए का टोटल स्कूटी खरीदे तो स्कूटी होंगी 40। इसका मतलब अगर मैं सारा पैसा स्कूटी में भी खर्च कर दूं तो तब भी वो काम नहीं बनेगा। और डिफेंडर चूंकि 5 रुपए की एक है, अगर 20 रुपए खरीदूंगा तो 4 ही आएंगे। इसका मतलब 5 रुपए खर्च करके मैं एक डिफेंडर खरीद लूंगा। अब हमारे पास बचे 15 रुपए, हमें आइटम खरीदने 19। अगर हम आईफोन पे ना खर्च करके केवल स्कूटी पे ना खर्च करके केवल आईफोन खर्च करें तब भी क्या होगा 60, और आईफोन पे ना खर्च करके स्कूटी खरीदे तब भी कितना होगा 30, तब भी ज्यादा हो रहा है। तो अब हम 5 रुपए और खर्च करके एक डिफेंडर और ले लेंगे। अब सामान हो गए 2 और 10 रुपए खर्च हो गए, बचे 10। अब 10 रुपए हमें 18 सामान चाहिए, लेकिन अगर 10 रुपए की मैं केवल स्कूटी खरीदूं तब भी 20 हो जाएगी, यानी उस पैसे में लिमिटेड सामान नहीं आएगा, सामान ज्यादा हो जाएगा। अब हम 5 रुपए की एक और खरीद लेंगे, यानी 15 रुपए खर्च करके 3 आइटम हमने खरीद लिए, 3 डिफेंडर हो गई। अब बचा 5 रुपए, और 5 रुपए में हमें 17 आइटम खरीदने हैं। अब अगर 5 रुपए का हम केवल स्कूटी खरीदेंगे तो 10 आएगी, काम नहीं बनेगा, आईफोन लेना पड़ेगा। 5 रुपए का आईफोन खरीदेंगे तब भी आईफोन आएंगे 5 चौक 20, जबकि हमें आइटम चाहिए 17। इसका मतलब 5 रुपए का आईफोन नहीं खरीदना, आईफोन खरीदना है 4 रुपए का। तो हमने 4 रुपए के आईफोन खरीदे तो आईफोन होंगे 16, तो 16 3 19 हो गया। अब इस कंडीशन में अगर 1 रुपए की मैं स्कूटी खरीदूंगा तो 2 स्कूटी मिलकर 21 हो जाएगा, अभी भी सामान ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब अब हमें आईफोन में कटौती करनी पड़ेगी, स्कूटी बढ़ाना पड़ेगा। स्कूटी जब भी आएगी 50 पैसे की आएगी, है ना। तो जब 1 रुपए खर्च करके स्कूटी ले रहे थे, अब हम 1.5 रुपए खर्च करके 3 स्कूटी खरीद लेंगे। अब 1.5 रुपए खर्च करके 3 स्कूटी खरीद लिया, टोटल आइटम हो गए 6 और बच गए 3.5 रुपए। 3.5 रुपए के आईफोन कितने आएंगे 14। तीन डिफेंडर, 3 स्कूटी और 14 आईफोन हम खरीद सकते हैं। इसमें जितना पैसा है उतने में उतना ही आइटम आ जाएगा। इस प्रश्न से हमें यह पता चलता है, कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाएं और आते हैं सी सेट में, तो आपको XYZ मानने की जरूरत, दिमाग लगाना है, सोचना है, आंसर देना है।